नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। रिया, चैट और ड्रग्स कनेक्शन, इस पर चर्चा करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अब रिया पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। बीते कई दिनों से इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है कि इसमें ड्रग्स की बड़ी साजिश हो सकती है, लेकिन अब इस मामले में एनसीबी ने मामला भी दर्ज कर लिया है। अब नारकोटिक्स विभाग ने सुशांत मामले में रिया के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। एनसीबी ने ड्रग्स की साजिश को देखते हुए जांच के लिए यह केस दर्ज किया है और एजेंसी ने 20, 22, 27, 28, 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत रिया के ड्रग सर्किल के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। रिया के खिलाफ क्रिमिनल केस रजिस्टर किया गया है और बता दें कि जिन जिन लोगों के नाम जो है वो ईडी की एफआईआर में दर्ज थे, उन्हीं के खिलाफ एनसीबी ने भी केस दर्ज कर लिया है। इनमें रिया के भाई समेत अन्य लोग शामिल हैं और ऐसे में अब एजेंसी रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती, जया शाह और श्रुति मोदी और पुणे निवासी गोवा में सक्रिय शख्स गौरव आर्या और दूसरे ड्रग डीलरों का रिकॉर्ड भी खंगाला जाएगा। दिल्ली स्थित एनसीबी की ऑपरेशंस यूनिट मुंबई एनसीबी के साथ मिलकर के सुशांत केस में ड्रग्स एंगल की जांच करेगी। सूत्रों की माने तो रिया के भाई शौविक समेत कुछ दूसरे लोगों का ड्रग तस्करों के साथ आपस में कनेक्शन बताया जा रहा है। ऐसे में एनसीबी ये देखेगी कि कहीं सुशांत को एक सोची समझी साजिश के तहत नशे के जाल में तो नहीं फंसाया गया। बता दें कि ये चीजें तब हो रही हैं जब लगातार रिया चक्रवर्ती और तमाम लोगों से जुड़ी ड्रग चैट्स का खुलासा हो रहा है। इन चैट से यह भी पता चला है कि कैसे रिया वीड के लिए 17,000 रुपए देने को तैयार थी। यही नहीं, जया शाह ने रिया चक्रवर्ती को मैसेज भेज करके यह कहा था कि उसे चाय, कॉफी या पानी में 4 बूंदे डालकर दे दो और उसका असर देखने के लिए 30 से 40 मिनट का इंतजार करो। माना जा रहा है कि यहाँ पर सुशांत के लिए ये बूंदे डालने की बात कही जा रही है। और वहीं इस बारे में जब आरोपी शख्स गौरव आर्या से बातचीत की गई है तो उन्होंने ये कहा है कि मैं ड्रग्स नहीं लेता हूं, जो दावे किए जा रहे हैं मुझे उसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। दूसरी तरफ इन ड्रग चैट्स पर रिया चक्रवर्ती के वकील का भी जवाब सामने आया है। उन्होंने कहा है कि रिया ने ड्रग का सेवन कभी नहीं किया है, वो ब्लड टेस्ट के लिए तैयार है। सुशांत सिंह राजपूत केस में इस मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। रिया चक्रवर्ती के वायरल चैट से ड्रग्स कनेक्शन सामने आया है। इस मामले पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी और राम कदम की प्रतिक्रिया इस मामले पर सबसे पहले सामने आई है। राम कदम ने तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने विधानसभा में बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर बहस करने की मांग की है। रिया, चैट और ड्रग्स कनेक्शन। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स का एंगल सामने आया है, जिसके बाद से कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार रिया के व्हाट्सएप चैट में यह खुलासा हुआ है। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स को लेकर के बात करती नजर आ रही हैं। ईडी की जांच में यह अहम खुलासा हुआ, जिसके बाद इस मामले से संबंधित दस्तावेज ईडी ने सीबीआई और नारकोटिक्स विभाग को भी दिए। तब से ही नारकोटिक्स विभाग इस मामले में एक्शन में है। एनसीबी की टीम जल्द ही इस मामले में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ भी कर सकती है। सुब्रमण्यम स्वामी काफी सक्रिय। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी लगातार एक्टिव हैं। इस पूरे केस में ड्रग्स का एंगल सामने आने के बाद अब एक बार फिर स्वामी की ओर से ट्वीट किया गया है। उन्होंने ट्वीट किया कि मैंने पहले दिन यानी 9 जुलाई को ही कहा था कि सुशांत की हत्या हुई है। ऐसे में सीबीआई के द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि मुंबई पुलिस सही काम नहीं कर रही है। इस मामले में दुबई का हाथ है। अब मुझे पता चला है कि बॉलीवुड कार्टेल की पहचान हो गई है और वो मर्डर से पहले के सहायक के रूप में पहचाना गया है।
अगर सुब्रमण्यम स्वामी की बात करें तो वो लगातार इस मामले को उठा रहे हैं और सीबीआई मांग को तेज करने में भी वो शामिल रहे थे। इससे पहले भी सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि संदिग्ध संदीप सिंह से भी सवाल जवाब होने चाहिए कि वो कितनी बार दुबई गया और क्यों गया। विधानसभा में चर्चा की मांग। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी के अलावा राम कदम ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक चिट्ठी महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी है। अपनी चिट्ठी में बीजेपी नेता राम कदम ने कहा, आपको पता है कि ड्रग्स और बॉलीवुड को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है। मैं आपसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में ड्रग्स नेक्सस के खुलासे के लिए जांच की मांग करता हूं। पूरा प्रदेश बॉलीवुड सितारों को अपना आइकन मानता है। ऐसे में ड्रग्स को लेकर आ रही खबर से उन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। मैं आपसे अपील करता हूं कि विधानसभा के इस सत्र में बॉलीवुड इंडस्ट्री की ओर से ड्रग्स के इस्तेमाल और उनके नेक्सस पर बहस की जाए और उचित कार्रवाई की जाए। बीजेपी नेता राम कदम ने ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स माफिया का एंगल सामने आया है। किसी भी अभिनेता या राजनीतिक नेता जो मूल रूप से युवाओं के लिए प्रतीक हैं, उन्हें ड्रग्स के सेवन में शामिल नहीं होना चाहिए। ऐसे राजनीतिक नेता और अभिनेता जो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, उन्हें सार्वजनिक जीवन को छोड़ देना चाहिए। इससे पहले भी बीजेपी नेता राम कदम ने उद्धव सरकार पर निशाना साधा और सरकार से सुशांत की मौत के मामले में ड्रग्स माफिया को बचाने का आरोप लगाया। इसके अलावा ये भी पूछा कि कौन से ऐसे फिल्म जगत के बड़े चेहरे हैं और कौन से ऐसे बड़े नेता हैं जिन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। जिस प्रकार की बातें सीबीआई के द्वारा अब सामने आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ड्रग्स का माफिया भी इसमें अंतर्भूत है। इस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। सवाल महाराष्ट्र सरकार की मंशा पे उठता है कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र की सरकार इस मामले को दबाने का प्रयास कर रही थी, तो क्या ये ड्रग माफिया को बचाने की कोशिश थी महाराष्ट्र सरकार की? क्या फिल्म जगत के कुछ बड़े लोगों को बचाने का प्रयास था? क्या कोई राजनेता इसमें फंसा हुआ है, उसे बचाने का प्रयास था? कौन से ऐसे फिल्म जगत के बड़े लोग हैं जो आज भी ड्रग ले रहे हैं? कौन से ऐसे उद्योग जगत लोग हैं जिन्हें ड्रग्स मिल रहा है? ये ड्रग देने वाले लोग कौन हैं? ये माफिया कैसे काम कर रहा है? क्या इस ड्रग के माफिया को महाराष्ट्र सरकार का कोई आशीर्वाद प्राप्त है? क्या कारण है? अगर खुलेआम इस प्रकार से महाराष्ट्र में ड्रग बिकता है, मुंबई में ड्रग बिकता है, तो महाराष्ट्र की सरकार कर क्या रही है? यह सवाल उठते हैं। सुशांत सिंह केस में रिया का ड्रग्स कनेक्शन सामने आने के बाद अब बड़े पैमाने पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसकी जांच करेगी। इस केस में संदीप सिंह की भूमिका भी शक के घेरे में है। संदीप सिंह खुद को सुशांत का करीबी दोस्त बताता रहा है, लेकिन उसकी कॉल डिटेल्स कुछ और ही कहानी कह रही है। सीबीआई और ईडी की ताबड़तोड़ पूछताछ जारी है, लेकिन अब इस नए एंगल के साथ नारकोटिक्स विभाग भी सक्रिय हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एएनबी न्यूज। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अब 3 एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। सीबीआई, ईडी और अब इन दोनों के बाद एनसीबी भी जांच कर रही है। इस बीच एनसीबी की ओर से यह कहा गया है कि जो ड्रग्स का एंगल नया सामने आया है, उसमें वो रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन एनसीबी ने यह भी बताया है कि वो पूछताछ की जल्दबाजी में नहीं है। पहले सीबीआई रिया से सवाल जवाब कर ले, उसके बाद हम भी पूछताछ कर लेंगे। इसी बयान से इतर एनसीबी के दिल्ली दफ्तर में एक अहम बैठक हुई है और दिल्ली में एनसीबी के वरिष्ठ नेताओं के बीच, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके बीच में मंथन हुआ है, जिसमें रिया चक्रवर्ती के चैट और ड्रग्स डीलर से जुड़े हुए अन्य कनेक्शन को लेकर के मंथन यहां पर किया गया है। एनसीबी डायरेक्टर की अगुवाई में 4 अधिकारी इस मामले पर चर्चा में शामिल रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिन से ही रिया चक्रवर्ती से जुड़े हुए कुछ व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं। इन चैट्स में
ड्रग्स का जिक्र हुआ है और यही कारण है कि ईडी के बाद एनसीबी भी इस मामले में अब दाखिल हो गई है और रिया चक्रवर्ती और सुशांत की मैनेजर रह चुकी श्रुति मोदी के बीच की बातचीत से सामने यह आया है कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स को छोड़ने की बात कर रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में हर रोज हो रहे नए खुलासों के बीच अब एक और खुलासा भी हुआ है। सूत्रों के हवाले से एम्स के डॉक्टर ये चाहते हैं कि मामले में जांच हत्या के एंगल से हो। इस मामले में शुक्रवार को फोरेंसिक की टीम की रिपोर्ट भी आनी बाकी है, लेकिन उससे पहले ये बड़ा खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एक और खुलासा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में हर रोज हो रहे नए खुलासों के बीच एम्स ने इस मामले की जांच हत्या के एंगल से करने के लिए कहा है। इस बात का खुलासा एक रिपोर्ट में हुआ है जिसमें एम्स सूत्रों से हुई बातचीत को आधार बनाया गया है। साथ ही सीबीआई ने एम्स की टीम को मुंबई आने के लिए भी कह दिया है। सीबीआई ने एम्स से सुशांत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ऑटोप्सी रिपोर्ट की जांच करते हुए उस पर राय मांगी थी, जिसके बाद एम्स ने सुशांत के फाइल की जांच के लिए 5 फोरेंसिक विशेषज्ञों का एक पैनल बनाया था। शुक्रवार को देंगे विस्तृत रिपोर्ट। जानकारी के अनुसार एम्स के फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम ने सीबीआई की मदद करने के लिए मंगलवार को अभिनेता की ऑटोप्सी रिपोर्ट की जांच की थी। इसके साथ ही सुशांत की विस्तृत रिपोर्ट की जांच भी फोरेंसिक टीम कर रही है। टीम अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद एक रिपोर्ट शुक्रवार को सीबीआई को सौंप देगी। इससे पहले सोमवार शाम को सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य रिपोर्ट्स को एम्स की टीम के साथ साझा किया गया था। हर एंगल से जांच। इस मामले में जांच पैनल का नेतृत्व कर रहे एम्स के फोरेंसिक विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने पिछले हफ्ते कहा था, हम हत्या होने के अलावा सभी संभावित एंगल से जांच करेंगे। उन्होंने कहा था, हमारी टीम राजपूत के शरीर पर चोट के पैटर्न का विश्लेषण करेगी और परिस्थिति के साक्ष्यों के साथ उन्हें मिलाएगी। उन्होंने कहा था कि संरक्षित विसरा की जांच की जाएगी जो एंटी डिप्रेसेंट राजपूत को दिए गए, उनका विश्लेषण भी एम्स प्रयोगशाला में किया जाएगा। इसके अलावा मीडिया में डॉक्टर सुधीर गुप्ता का एक और बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने क्राइम सीन को खराब किए जाने की बात कही थी और उस पर हैरानी जताई थी। डॉक्टर गुप्ता ने कहा था कि क्राइम सीन की यथास्थिति को बरकरार नहीं रखा गया और उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया, जिससे हो सकता है कि वो जगह फोरेंसिक सबूतों की जांच के लिए सही नहीं रह गई हो। रिया का ड्रग कनेक्शन। सुशांत सिंह राजपूत के केस में मंगलवार को 5वीं जांच एजेंसी की भी एंट्री हो गई है। बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस के बाद अब सीबीआई और ईडी इस मामले में जांच कर रही है, लेकिन अब एनसीबी भी इस केस में शामिल हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने रिया के व्हाट्सएप से डिलीट की गई चैट सीबीआई के साथ साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भी सौंपी है। ईडी ने जो चैट दी है उसमें रिया चक्रवर्ती का कथित तौर पर ड्रग्स कनेक्शन भी सामने आया है। जब्त किए मोबाइल फोन से हुआ खुलासा। 10 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय ने रिया और उनके परिवार के 4 मोबाइल हैंडसेट जब्त किए थे। इनमें 2 फोन रिया के हैं और एक उनके पिता और भाई का है। 2 आईपैड और 1 लैपटॉप भी ईडी के कब्जे में है। ये सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेज दिए गए थे। दावा किया जा रहा है कि इसी जांच के दौरान ड्रग्स एंगल का भी खुलासा हुआ है। कूपर अस्पताल को मानव अधिकार आयोग का नोटिस। बुधवार को हुए नए घटनाक्रम में महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने कूपर अस्पताल और मुंबई पुलिस को नोटिस भेजा है। इसमें रिया चक्रवर्ती को मॉर्चरी में जाने की इजाजत देने पर सवाल उठाए गए हैं। आयोग ने अस्पताल मैनेजमेंट
और पुलिस से पूछा है कि किन किन नियमों के तहत रिया को परमिशन दी गई थी। विसरा का 80% हो चुका है इस्तेमाल। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के सूत्रों ने यह खुलासा किया है। सुशांत के डीएनए, उनके खून और अन्य अंगों के लिए गए नमूनों में से करीब 80% का इस्तेमाल मुंबई पुलिस कर चुकी है। सीबीआई ये काम बाकी बचे हुए 20% विसरा से करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एएनबी न्यूज। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस खास पेशकश में हम बता रहे हैं जिस तरीके से रिया, चैट और ड्रग्स का कनेक्शन अब तक सामने आया है और इस पूरे मामले में सीबीआई और ईडी के बाद अब एनसीबी की भी एंट्री हो चुकी है। इस पूरे मामले में अब एनसीबी ने भी मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। लेकिन सीबीआई ने अब तक क्या किया है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। बना हुआ है, लेकिन सीबीआई का सवाल जो है वो यहां पर क्या सीबीआई के सवाल रहने वाले हैं जब सीबीआई रिया से पूछताछ करेगी, वो सवाल आपको दिखा रहे हैं। क्या सुशांत डिप्रेशन में थे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और क्या कैसे रिश्ते थे रिया के सुशांत से, ये भी सवाल है। आखिरकार सुशांत से कब और क्या बातचीत हुई थी रिया चक्रवर्ती की, यह भी सवाल है। सुशांत के साथ कारोबार में कितनी हिस्सेदारी थी या सुशांत के पैसे कहाँ गए, ये अपने आप में बड़े सवाल हैं। सुशांत की कंपनियों का पता नवी मुंबई का रखने का क्या कारण है, क्यों आपके भाई, आपके पिता सब इस कंपनी में भागीदार थे, सुशांत के परिवार से कैसे रिश्ते थे, इस तरीके की ये तमाम सवाल जो सीबीआई पूछ सकती है जब सामना होगा रिया का सीबीआई के सवालों से। यूरोप ट्रिप का भी जिक्र इसमें किया जा सकता है। वहाँ पर सुशांत के बिना किस बाहरी से मुलाकात हुई थी और अगर हुई थी तो किससे और क्या बातचीत हुई थी, इस बारे में भी पूछा जा सकता है। सुशांत को क्या परेशानी थी, कुल कितने डॉक्टरों से उन्हें मिलवाया गया था, ये सवाल उनसे पूछे जा सकते हैं। महेश भट्ट का जिक्र इस पूरे मामले में लगातार सामने आता रहा है, तो इस बारे में यह भी पूछा जा सकता है कि महेश भट्ट से इतनी बातचीत क्यों, क्या हर बात की सलाह महेश भट्ट से ली जाती है या फिर सिर्फ सुशांत मामले में। और सीबीआई जांच में अब तक 26 अगस्त को जो हुआ है, मुंबई पुलिस से के 2 अफसरों से आज पूछताछ की गई है। दोपहर में सीबीआई की टीम एक बार फिर से कूपर अस्पताल पहुंची थी। सीबीआई के बाद ड्रग्स कनेक्शन पर रिया से पूछताछ करेगी एनसीबी, मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, आपसे जानना चाहूंगा किस तरीके से आज का जो दिन भर जो सीबीआई ने जांच की है और इसके अलावा जिस तरीके से ईडी और एनसीबी ने भी अब इस पूरे मामले में अपनी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है, तो क्या कुछ अब किया जा रहा है? देखिए, आज सीबीआई के जांच का 6वां दिन है, लेकिन जिस तरह से लगातार सिद्धार्थ पिठानी, नीरज के साथ साथ अब जिस तरह से ड्रग्स मामले को लेकर खुलासा हुआ, वो कहीं न कहीं चौंकाने वाला है। सिद्धार्थ पिठानी से आज पूरे दिन पूछताछ की गई है। वहीं दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती
के साथ पूछताछ की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन आज भी रिया चक्रवर्ती की पूछताछ नहीं की गई। दूसरी बातें जो सामने आई है एनडीपीएस को लेकर कि ईडी ने ही एनडीपीएस को लेकर एक बार पूछताछ रिया चक्रवर्ती से ऑलरेडी कर चुकी थी। उसी दस्तावेज के आधार पर आज जो पूरा मामला सीबीआई के पास आया तो उस दौरान जो है तमाम जानकारी खुल के सामने आई है। ऐसे में जिस तरह से रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स को लेकर जो मामला जोड़ा जा रहा है वो कहीं न कहीं अब रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बिल्कुल बढ़ा सकती है। वही अब एनसीबी ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो है मामला दर्ज किया है और उन सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया है जो इस पूरे मामले में संलिप्त है। चाहे रिया चक्रवर्ती की बात किया जाए, चाहे उनके भाई सौविक की बात किया जाए, या श्रीमती मोदी की बात किया जाए, या तो फिर जया साहा की बात किया जाए, या फिर गौरव खत्री की बात किया जाए, तमाम लोगों के ऊपर मामला दर्ज हो चुका है। अब ऐसे में बारी बारी से सबकी जांच होगी और पूछताछ की जाएगी। एनसीबी की टीम जो है कभी भी आ सकती है, हालांकि आज अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन नहीं, मुंबई की टीम के साथ साथ अब दिल्ली एनसीबी की टीम जो है यहाँ आएगी और जांच करेगी। जी, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि अभी तक वहां पर एनसीबी की टीम नहीं पहुंची है, लेकिन एनसीबी ने मामला दर्ज जरूर कर लिया है, तो कब तक इस बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कब तक एनसीबी की टीम वहां पर पहुंचेगी और अपनी जांच शुरू करेगी? देखिए, दिल्ली एनसीबी ने मुंबई नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को एक कर मामला दर्ज करवाया है जी। हालांकि जिस तरह से पूरे मामले की जांच जो है राजेश अस्थाना के पास जाने वाली है। राजेश अस्थाना वो नाम है जो बड़ी बड़ी हस्तियों को नारकोटिक्स एनसीबी मामले में जांच किया है जी। साफ तौर पर बता दें कि लालू प्रसाद यादव की जो केस दर्ज हुई थी और उसमें जांच की गई थी, राकेश अस्थाना ने ही पूरे मामले की जांच की थी एनसीबी को लेकर। ठीक उसी तरह से अब रिया चक्रवर्ती के मामले में भी राकेश अस्थाना जो है इस पूरे मामले की जांच करेंगे। लगातार जो है जिस तरह से आज जो है फिर से पूरे दिन जो है सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ की गई है। वही दूसरी टीम जो है आज फिर वापस पोस्टमार्टम के दौरान जो त्रुटियां हुई है उसके लिए पहुंची थी। वो तमाम चीजें जो है आज फिर से दोहराई गई है। इससे साफ जाहिर होता है कि सीबीआई, ईडी, एनसीबी और मुंबई पुलिस मिलकर इस पूरे मामले में जल्द से जल्द निपटारा चाहती है। हालांकि जिस तरह से तमाम कड़ी दर कड़ी खुलते जा रही है वो कहीं न कहीं चौंकाने वाली बात है। इस पूरे मामले पर अगर ड्रग्स की बात करें तो रिया चक्रवर्ती के वकील भी जिस तरह से आज कहा कि रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं है, लंबे समय से उन्होंने जीवन में कभी भी ड्रग्स नहीं लिया है। लेकिन ये कितनी सच्चाई है वो अब जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन जिस तरह से रिया चक्रवर्ती के ऊपर तलवार लटक रही है वो कहीं न कहीं अब रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें जरूर बढ़ाने वाली है जी। लेकिन सत्यप्रकाश, जिस तरीके से जो चैट में खुलासे हुए हैं, जिस तरीके की रिपोर्ट से सामने आ रही हैं, जिस तरीके की जानकारी सामने आ रही है कि जिन चैट में यह खुलासा हुआ है, ड्रग्स लेने का तरीका भी बताया जा रहा है, तो वो किसके लिए है? देखिए, चैट में साफ तौर पर यह कहा गया था कि रिया चक्रवर्ती खुद जो है सबसे पहले गौरव खत्री से बात कर रही थी कि क्या ड्रग्स मिलेगा, क्या एमडी मिलेगा क्या जी। उसके बाद से लगातार दूसरी जो उनकी चैट है उसमें जया साहा से उन्होंने बातचीत किया। जया साहा ने श्रीमती मोदी का जो है कांटेक्ट दिया, वो आपसे कोऑर्डिनेट करेंगी। उसके बाद लगातार जया और रिया चक्रवर्ती के बीच कोऑर्डिनेशन हुआ है। उन्होंने ड्रग्स के डोजेस के बारे में भी बताया है कि 2-3 बूंदे जो है चाय, कॉफी या पानी के साथ होगी तो 30 से 40 मिनट बाद जो है इसका असर दिखेगा। तो तमाम चीजें जो अब लोगों के सामने आ गई, जहन में आ गई है, एनसीबी के जहन में आ गई है। इसलिए एनसीबी हालांकि ईडी पूरे मामले पर पहले भी शक जता चुकी है। जो ईडी लगातार इस दौरे में पूछताछ भी कर रही है। तमाम दस्तावेज जब उन्होंने ईडी को सीबीआई को दिया है तो सीबीआई के हाथ में जब दस्तावेज लगा तो सारी चीजें जो है आप सामने खुल के आ रही है जी। इस पूरे मामले में एक और जानकारी निकल करके सामने आई है, एक और खुलासा अगर मैं कहूँ तो एक खुलासा हुआ है कि जिस तरीके से विसरल रिपोर्ट की जांच की जा रही है, फोरेंसिक टीम में जो एम्स के डॉक्टर हैं उनकी तरफ से सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल पा रही है कि वो ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले की जांच हत्या के एंगल से हो, ना कि आत्महत्या के एंगल से। देखिए, करीब दोपहर में ही एम्स की टीम ने यह कह दिया था कि जिस तरह से फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है, फॉरेंसिक टीम ने साफ तौर पर सीबीआई से कह दिया है कि पूरे मामले की जो जांच हो अब हत्या के एंगल से होनी चाहिए, क्योंकि परत दर परत जो कड़ी खुलती जा रही है, जुड़ती जा रही है, वो कहीं कहीं हत्या की तरफ लेके जा रही है। ऐसे में जाहिर सी बात है एम्स का इस तरह से कहना कहीं गलत नहीं होगा और सीबीआई भी बस उसी एंगल में अब जांच करना चाहती है कि किस तरह से ये पूरा मामला जुड़ता है, चाहे वो रिया और सुशांत के संबंधों की बात हो या पोस्टमार्टम की बात हो या फिर ड्रग्स एंगल की बात हो। तमाम चीजें जो है अब जोड़ के देखी जा रही है। वही सबसे अहम कड़ी जो बताया जा रहा है कि
मुख्य जो शख्स है वो है संदीप सिंह। संदीप सिंह जी। का अचानक उनके मौत के बाद आना और पूरे मामले को कंट्रोल करना, वो भी कहीं कहीं संदेह के घेरे में है। ऐसे में लगातार अब कड़ी जो है जोड़ने की कोशिश कर रही। कल जब सीबीआई जो है कल जांच की शुरुआत करेगी तो जाहिर सी बात है सबसे पहले ये एनसीबी के साथ जो है मिलकर पूरे मामले की तफ्तीश की जाएगी। जी जी सत्य प्रकाश, इस मामले में आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या अभी तक संदीप सिंह से कोई मुलाकात की है? सीबीआई ने कोई पूछताछ की गई है अभी तक? जी मुलाकात नहीं हुई है फिलहाल। अभी पूछताछ की अगर साफ तौर पे बात करें तो आज पूरे दिन जो है सिद्धार्थ पिठानी के साथ सीबीआई की एक टीम थी, दूसरी टीम जो है कुपर हॉस्पिटल में थी और तीसरी जो टीम जो है मुंबई पुलिस बांद्रा के साथ साथ एनसीबी के साथ मुंबई एनसीबी की जो टीम है उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे कि किस तरह से पूरे मामले की परत दर पर खोला जाए। फिलहाल जिस तरह से चैट सामने आता है उसको लेकर अब पूरी तैयारी की जाती है, एक खाका तैयार किया जा रहा है कि किस तरह से ड्रग्स को लेकर पूछताछ की जाएगी। जी तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरीके से लगातार अब इस पूरे मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं और एक और ये खुलासा हुआ है जिस तरीके से रिया चैट और ड्रग्स का जो कनेक्शन अब सामने आया है, इस पूरे मामले पर नारकोटिक्स विभाग भी इस मामले में सामने आ गया है और अब मामला दर्ज करके आगे जांच की जाएगी। लेकिन नारकोटिक्स विभाग की तरफ का ये कहना है अभी तक कि सीबीआई पहले रिया से पूछताछ कर ले, उसके बाद हम पूछताछ करेंगे, हमें कोई जल्दबाजी फिलहाल नहीं है। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ।